हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, उनकी हम रैपिड फायर में रिवीजन करने वाले हैं। केवल हम इनके ऑप्शन से क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन से आंसर टिक कर देंगे, बस आगे बढ़ेंगे। तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे मात्र 10 मिनट की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हाईलाइट आंसर है वो गलती से हाईलाइट हो चुका है, लेकिन मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व आमतौर पर किस प्रकार मापा जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति जो होते हैं वो जनसंख्या घनत्व के दायरे में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस ने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो कौन सा करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है ये जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में माना जाता है? तो 1921 से जो 1951 तक की जो अवधि थी, इस समय स्थिर जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी कि इस समय जनसंख्या वृद्धि मतलब कि ना के बराबर हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब, यानी कि सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि तब होती है सकारात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या गणना के दौरान कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे 2011 की जनगणना के अनुरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? तो ये अनुमानित नहीं अनुमानित होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 67.68%, यानी कि लगभग 68%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो फरवरी 2000 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा संचालन आंतरिक प्रवास यानी कि इंटरनल मिग्रेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो महाराष्ट्र से गुजरात जाना ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? तो अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कृष्णा पूरब की ओर, कावेरी पूरब की ओर और गोदावरी पूरब की ओर, लेकिन जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों का कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% भारत इस्तेमाल कर सकता है और 80% जो है पाकिस्तान कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो जोग जलप्रपात है ये गरसोपा यानी कि किस राज्य में स्थित है? गरसोपा जो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इनमें से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार
जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में स्थित धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल रूप से भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से यानी कि पहले जो संविधान निर्माण हुआ तो उस समय भारत में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। इस समय जो है अनुसूची 12 हो चुकी हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का जो वर्णन मिलता है। आगे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, तो चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाती है, किसका उदाहरण है? तो गति का जड़त्व जो है इसका उदाहरण है। कौन सा? चलती हुई बस में अचानक यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने उसका उदाहरण। अगला क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा मार्ग मतलब कि मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? तय की गई दूरी कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीयवाद किस वर्ष का है? तो केशवानंद भारतीयवाद जो है यानी कि ये केस 1973 का है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत में शक्ति शून्यता की स्थिति को संभालने के लिए इनमें से किस वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश का उदय हुआ। ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं, तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें से किससे पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद जैन धर्म के शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है? तो जिन का शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रसिद्ध थिक्से बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? थिक्से जो बौद्ध मठ है ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जैसे सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो टोकरी इसका सामान्य अर्थ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए क्या बनाए गए थे? तो स्तूप बनाए गए थे। तो ठीक है, इसका आंसर स्तूप होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 16 महाजनपदों में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मथुरा में इसकी राजधानी स्थित थी। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन इनमें से किस महाजनपद की राजधानी था? तो उज्जैन जो है अवंती की राजधानी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1927 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है। 2027 में जो होगा उसका आयोजन ब्राज़ील में होगा। ठीक है। फार्मूला 1 रेस चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इनमें से किसने जीता? तो अक्सर पियात्री ने इसका खिताब जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता, यानी कि RCB ने जीता है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।